career is the most important thing. And you know why is, Supreet, career most important thing? Because 2/3 of our wakeful time goes in our vocation. Yes. 2/3 हमारा जिंदगी का हमारे vocation, और 2/3 versus 1/3. So people who, it has been observed in even scientific evidence and research, कि जो लोग अपने करियर में खुश हैं, प्रोग्रेसिव हैं और अच्छी पकड़ है अपने प्रोफेशन को लेके, वो लोग ज्यादा खुश लोग हैं. दे आर मोर हैप्पियर, दे आर मोर एडजस्टेबल, दे हैव बेटर रिलेशनशिप्स. क्योंकि वो तो सेंटर है ना आपका. आप सेंटर जब हो जाओगे ना, दूसरी चीजों का कोई मीनिंग नहीं रहता है. ये कैसे किया जाए? पॉइंट वहीं पे आ जाता है घुमा के कि इट इज़ ईजियर सेड देन बीइंग डन. और जो पेरेंट्स और बच्चों वाला गैप है, नो डाउट अर्बन सिटीज़ में वो चाहे पेरेंट्स चाहे डबल इनकम में, फिर भी एक कम्युनिकेशन ईज है. वेयर एज अगर हम Tier 2 Tier 3 सिटीज़ में जाएं, अभी भी वो फादर से वो बात नहीं कर सकते, या मदर के साथ भी अगर करेंगे छुप छुप के बात होगी. तो जिससे क्या होता है कि और ये आई थिंक सदियों से चलता आ रहा है इन अ वे. तो वो कहीं ना कहीं वो एक जनरेशनल ट्रॉमा भी उसमें चल रहा है, और वो एक माइंड सेट बन चुका है कि ये बात नहीं करनी होती, ये बात करने वाली नहीं है. बट एट द एंड ऑफ द डे, आप जैसे आप भी बता रहे हैं कि कितना समय हम बर्बाद करते हैं इसके बारे में सोच सोच के, इसकी वो एक फैंटासाइज कर करके. और ये रियलिटी है. इवन वी हायर अ लॉट ऑफ जेनजीज एज वेल. तो कई बार व्हाट वी फाइंड इज कि मैं खुद यही समझाता हूँ कि इफ़ यू आर 20 टुडे, 21, 22, आपको पता भी नहीं चलेगा कब आप 32 के हो जाओगे, 35 के हो जाओगे. बट जो आप अगले 10 साल करोगे, दैट इज गोइंग टू डिफाइन द रेस्ट ऑफ योर लाइफ. करेक्ट. बट वो समझाना डिफिकल्ट होता है. और वो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि वो जो 15 से लेके जो 20 साल की उम्र में जो उनका समय बीता होता है, वो एक इतना पक जाता है उस टाइम पे, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ दीज थिंग्स. वो एक इमोशनल, एक कह सकते हैं ट्रॉमा नहीं मैं बोलूँगा, पर एक इमोशनल टर्मोइल में फंस जाते हैं. तो इसमें आज की डेट में क्या किया जा सकता है, और इजी वे क्या किया जा सकता है आपके हिसाब से? क्योंकि आप तो अलग अलग वर्ग को डील कर रहे हैं समाज के. या आपका पॉइंट बिल्कुल करेक्ट है. वही जो एग्जांपल मैं आपको बोल रही थी, जो आपने एक शब्द यूज किया, कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन का सिंपल मतलब है बात करो बच्चे से. बात करके, कैसे बात करो? डांट डपट के नहीं, उसको एक अपना इक्वल मानो. बच्चे बड़े रीजनेबल होते हैं, एज इन एनी एज ग्रुप. हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं हमारे मुंह से बात निकली हुई अब अमल हो जानी चाहिए. डिक्टेटोरियल एटीट्यूड वो होता है जब बच्चे छोटे होते हैं. अब नहा जी. लो, खा लो, होमवर्क कर लो, इंस्ट्रक्शंस बच्चे बड़ी जल्दी फॉलो करते हैं प्राइमरी ईयर्स में. तो हम किसी भी तबके का हो, हम भले ही किसी भी शहर में रहते हों, गांव कस्बे में रहते हों, रेजिमेंटल जो होता है. डजन हाँ, व्हाट वी नीड टू डू इज नीड टू टॉक टू द चिल्ड्रन एज एन इक्वल. और भाषा सिंपल है. क्या आप एक लाइन क्या कन्वे करना चाहोगे? कि आप अभी अपना वक्त, जो एग्जैक्टली आपने बोला, जो आप अपने जो जूनियर्स को बोलते हो, कि ये जो टाइम है आपका, ये आपके करियर फॉर्मेशन के लिए है. और उसके बाद जब आपको सेटल होने का टाइम है, देखिए जो चीज़, अब अगर मैं आपको बोलूँ क्लास सेकंड के बच्चे को जी ट्रिग्नोमेट्री सिखा देते हैं, उसका कोई काम ही नहीं है वहाँ पर. इट डजंट हैव टू लर्न दैट एंड ही वोंट बी एबल टू लर्न. ही वोंट बी एबल टू लर्न. तो जो चीज़ मैच्योरिटी, टाइम, वक्त के साथ, वक्त, आप जब पढ़ते भी हो तब भी तो आप लोगों से आप डील करते हो. यू मीट पीपल, यू हैव फ्रेंड्स. समटाइम्स इट कुड बी फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स, समटाइम्स इट कुड बी अ शॉर्ट टर्म, दिस इज माय स्पेशल फ्रेंड. कैन इट बी? इट कैन बी, बिकॉज हमारा परमिसिबिलिटी हमारी बढ़ गई है. मैं ये बोल रही हूँ कि चीजों को रियलिटी में रखते हुए उस पूरी रिलेशनशिप या जो वो फ्रेंड है या फ्रेंडशिप है, उस पे एनर्जी ना लगा के उसको एक हिस्सा मानिए अपना लाइफ का. छोटा हिस्सा है आपका, 2/3 हिस्सा तो आपका करियर है. तो वो दायरा बांधने की कोशिश करें. दैट इज ऑल वी आर ट्राइंग टू डू. वी आर नॉट ट्राइंग टू से, इट्स प्रीटी नॉर्मल फॉर पीपल टू हैंग आउट विद ईच अदर, ओके लेट्स गो फॉर अ मूवी, यू नो आई थिंक इसको बहुत बड़ी हाइप ना बनाया जाए, और एक नॉर्मल सी चीज बना के. एब्सोल्युटली आपके जिंदगी का एक हिस्सा है, छोटा हिस्सा है अभी, छोटा. देखिए मैं मानती हूँ जैसे हमारा सेल्फ एक सर्कल है, तो ब्रह्मचर्य में आपने देखा होगा जो, तो सर्कल्स बड़े छोटे होते रहते हैं. अब वो पूछेंगे आप सब सेट्स क्या हैं? सिंपल सी कॉमन सेंस वाली चीजें हैं. हमारी फिजिकल हेल्थ, प्रोफेशनल हेल्थ,
इमोशनल हेल्थ मतलब फैमिली रिलेशनशिप्स, फाइनेंशियल हेल्थ, ये 4-5 हमारे सबसेट्स हैं। अब ये ना वक़्त के साथ जो फ़ेज़ ऑफ लाइफ़ है, वो छोटे-बड़े होते रहते हैं। जब हम ब्रह्मचर्य में होते हैं, स्कूल गोइंग ईयर्स में होते हैं, तो ये बड़ा प्रेडोमिनेंट हो जाता है, बाकी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट नहीं रहती। एम आई राइट? एज़ वी देन गो ऑन टू लेट्स से मैच मेकिंग और थिंकिंग अबाउट ओह! आई नीड टू हैव अ पार्टनर, क्योंकि हम कहते हैं वो दैट्स द नेक्स्ट लोग ये भी पूछते हैं भई क्यों होना चाहिए? ज़रूरी नहीं है। लेकिन majority of people have these what we call as the phases of life. First is the school going, and then we say we want to settle down. Again, that's another topic altogether. Why would you want to settle down? Is basically cohabitation, to have legitimate children, and socio-psychological investment for old age. तभी हम कहते हैं ना कि भई होना चाहिए कोई एंकरिंग बोलते हैं उसको। तो एंकरिंग में सब ज़रूरी नहीं है 100% सब लोग आएँ। लेकिन जब हम बात करते हैं नॉर्मली वी टॉक ऑफ एवरेजेस, जनरली लोगों का क्या है। तो उस वक़्त फिर तब आपकी गृहस्थ आश्रम वो वाला सर्कल जो मैंने ये बोला था ना अभी, ये थोड़ा बड़ा हो जाता है। एंड देन यू से ओके देयर इज़ अ पैकेज एंड यू कैन मीट दैट पर्सन। सो यू कैन मीट एज़ मेनी पीपल यू लाइक। ये इसमें कितना ईज़ी हो जाता है, फ़िल्टर आउट हो जाता है सारी चीज़ें। एग्ज़ैक्टली सुप्रीत, सो व्हाट आई एम सेइंग इज़ इट्स अ गुड थिंग। देखिए जो भी जनरेशनल चीज़ें होती हैं, कौन होते हैं हम लोग जज करने वाले कि ये सही नहीं है, वो सही नहीं है। आजकल के बच्चे आपको पता ही है, तो हियर इज़ दिस पार्ट, द अदर पार्ट इज़ their brain is like a sponge. यस। I've seen a lot of youngsters who are not only studying, they are doing community work, they have a hobby, उसको परस्यू भी करते हैं, उसमें सर्टिफिकेशन भी लेते हैं। बहुत मल्टीपल चीज़ें कर रहे थे जो 2 जनरेशन बैक इवन टिल लास्ट जनरेशन पीपल वर, सो एवरीथिंग हैज़ इट्स प्लस एंड माइनस।